राम तजू पै गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि कून निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही। हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाय अनाथा। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी। आज हम लोग जो पाठ पढ़ेंगे वो है सहजोबाई का। जैसे मीराबाई थी वैसे ही सहजोबाई। मीराबाई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, तो वैसे ही सहजोबाई भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करती हैं। लेकिन कभी कभी वो अपनी पंक्तियों में ये दिखाती हैं, अपनी रचनाओं में ये बताती हैं कि जो गुरु होते हैं वो भगवान से भी बड़े होते हैं, वो ये दिखाती हैं। जैसे कबीरदास जी भी कभी कभी गुरु को भगवान से बड़ा मानते हैं, वैसे ही सहजोबाई भी गुरु को भगवान से क्या मानती हैं? बड़ा मानती हैं। लेकिन ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों में हम लोग देखेंगे कि वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर रही हैं। ठीक है, उनके रूप का वर्णन करती हैं। देखिए थोड़ा सा जैसे मुझे गाने आता है वैसे ही गा लेते हैं। मुकुट लटक अटकी मन माही, नृत तन नटवर मदन मनोहर। कुंडल झलक अलक बिथुराई, मुकुट लटक अटकी मन माही। नाक बुलाक हलत मुक्ता हल, होठ मटक गति भौं चिलाई। मुकुट लटक अटकी मन माही। अर्थ देखिए, कहती हैं सहजोबाई कि मुकुट लटक, जो भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मुकुट पहने हुए हैं, मुकुट धारण करते हैं, तो उसके अगल बगल जो लटका हुआ है वह लटका हुआ अटकी माने अटक गया है। मन माने मन में, माही माने मेरे। सहजोबाई के मन में क्या अटक गया है? तो मुकुट का जो लटका हुआ भाग है वह उनके मन में अटक गया। अटक गया है का मतलब वही उनको बड़ा अच्छा लगता है। भगवान श्री कृष्ण मुकुट पहने हुए हैं और अगल बगल में जो लटका हुआ है तो वो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का वह मुकुट का लटका हुआ जो भाग है वही सहजोबाई के मन में बस गया है, इतना सुंदर लग रहे हैं। ठीक ना, भगवान श्री कृष्ण क्यों? क्योंकि वो मुकुट का लटका हुआ जो भाग है उससे और सुंदरता क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। तो वही चित्र सहजोबाई के मन में बैठ गया है। अटक गया है का मतलब बस गया है, बैठ गया है, नहीं कि अटक गया है, फंस गया है, नहीं। और नृत तन, नृत माने होता है नाचता हुआ, नृत माने नाचता हुआ, तन माने शरीर, नटवर माने हाँ भगवान श्री कृष्ण, और मदन माने होता है कामदेव, और मनोहर माने होता है सुंदर। तो भगवान श्री कृष्ण का जो नाचता हुआ शरीर है ना, वह कामदेव के समान मनोहर माने सुंदर लग रहा है। जैसे कामदेव बड़ा सुंदर होता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण का नाचता हुआ शरीर भी बड़ा सुंदर लग रहा है। और कुंडल झलक, और उनके कानों में जो कुंडल हैं उनकी झलक, और अलक, अलक माने होता है बाल, जिसको आप लोग कहते हैं जुल्फ। जुल्फ किसे कहते हैं पता है? वो जो यहां लटकता है वो जुल्फ होता है, पीछे लटका हुआ है तो वो जुल्फ नहीं कहलाएगा। हाँ, तो भगवान श्री कृष्ण के मुख के पास, चेहरे के पास जो लटका हुआ बाल है वो बिथुराई माने बिखरा हुआ है, और कुंडल का झलक, जो कानों में कुंडल पहने हुए हैं वो भी बड़ा सुंदर लग रहा है। तो क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण का नाचता हुआ शरीर कामदेव के समान सुंदर, और कुंडल जो झलक रहा है, लटक रहा है वो भी सुंदर, और उनके जो बाल हैं वो भी क्या है? बिखरे हुए हैं। क्योंकि नाच रहे हैं ना, तो नाचते हुए थोड़ी बाल एक जगह रहेगा, वो तो बिखरा रहेगा। और
नाक बुलाक। नाक बुलाक मतलब नाक में पहनने वाला जो आभूषण है। हलत माने जब हिलता है, हलत माने हिलता है। तो मुक्ताहल, मुक्ताहल माने होता है मोती। तो नाक में जो उन्होंने पहना हुआ है आभूषण, उसमें जो मोती लगा हुआ है वह हिलता है। और होठ मटक, और होठ वो क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मटका रहे हैं, अर्थात होठ से ऐसे ऐसे गा भी रहे हैं। तो उनकी जो गति है, होठों के मटकने की गति, भौं चलाई, तो उनकी जो भौहें हैं ना आंख के ऊपर, वो भी उसी के समान कर रही हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कभी कभी बात करता है तो उस अपनी आंखें भी उसी प्रकार से बनाता है, तो भौहें भी कभी ऊपर चढ़ती हैं कभी नीचे चढ़ती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के नाक का जो आभूषण है उसमें लगा हुआ मोती हिल रहा है, और उनके होंठ के मटकने पर जो गति हो रही है तो उससे उनकी भौहें भी चल रही हैं, अर्थात बोलने के आधार पर भौहें भी उसी प्रकार से कार्य कर रही हैं। ठीक ना। और देखिए, ठुमुक ठुमुक पग धरत धरनी पर। ठुमक ठुमक करके मतलब मस्ती में चल रहे हैं। अब पग धरत माने पग माने पैर, धरत माने धर रहे हैं, रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, धरनी, धरनी माने धरती पर। अब बाह उठाए, और अपने हाथों को उठा करके करत चतुराई, क्या कर रहे हैं, चतुराई कर रहे हैं, अपनी बाहों को उठा करके। चतुराई माने चालाकी, चालाकी दिखा रहे हैं। अर्थात कोई व्यक्ति जैसे देखिए नाचते समय क्या करता है, हाथों का इशारा करता है कि नहीं, पैरों का इशारा करता है। तो वो नाचते समय क्या कर रहे हैं, हाथों से चतुराई से वो दिखा रहे हैं कि नृत्य कैसे हो रहा है। जैसे आजकल लोग नाचते हैं तो अपना अंग के आधार पर करते हैं कि नहीं करते हैं, जो जो बातें बोल रहे हैं उसी के आधार पर हाथ पैर करते भी हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, चतुराई से, चालाकी से हाथों को इधर उधर और हाँ अपने बाहों को। और अब देखिए, तो झुनक झुनक करके, अर्थात झन झन की आवाज कहाँ से आ रही है, घुंघरू से आ रही है, झनकारत बज रहा है। तत्ता थई थई रीझ रिझाई, जैसे लोग उस समय नाचते थे तो तत्ता थई ऐसे करके नाचते थे, तो उस पर वो नाच रहे हैं। तो रीझ करके मतलब प्रेम दिखा करके, रिझाई माने रिझा रहे हैं। जब भी कोई व्यक्ति नृत्य करता है तो वो दूसरे को अपने ऊपर क्या करता है, रिझाता है, ताकि वो हमको क्या करे, देखे। और चरण दास सहजो ही अंतर भवनकारी जित रहो सदाई। अब देखिए, चरण दास जी जो हैं वो सहजोबाई के गुरु जी भी हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने देखिए दोनों अर्थ कर दिया है, दो अर्थ यहाँ निकाल लिए हैं। जैसे चरण दास की जो सहजोबाई हैं उनके ही अंतर, ही माने हृदय, ही माने हृदय। तो चरण दास की जो शिष्या हैं सहजोबाई, उनके हृदय, अंतर माने में, अंदर, हृदय के अंदर भवनकारी माने भवन बना करके रहने लगे हैं। अजित रहो सदाई माने हमेशा, सदाई माने हमेशा। कह रही हैं कि हमारे हृदय के अंदर जित रहो, अर्थात समाये रहो। हमारे हृदय के अंदर आप अपना घर बना करके क्या करो, समाये रहो, बसे रहो। किनको कह रही हैं, भगवान श्री कृष्ण को कह रही हैं। यहाँ पर ये देखना है कि चरण दास की जो शिष्या है कौन, सहजोबाई। एक अर्थ तो ये हुआ, लेकिन अब यहाँ एक और देखिए, चरण दास, चरणों की जो दास हैं कौन, सहजोबाई। तो अर्थ क्या निकलेगा कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों की दासी बनी हुई है ये कौन, सहजोबाई। अब वो कह रही हैं कि हे भगवान, आप मेरे हृदय के, हृदय रूपी घर के अंदर क्या करिए, हमेशा के लिए निवास करिए, बस जाइए। ठीक है, चलिए तो इन पंक्तियों का एक बार पूरा अर्थ देख लेते हैं। सहजोबाई कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के पास जो लटका हुआ है वह मेरे मन में बस गया है, और भगवान श्री कृष्ण का नाचता हुआ शरीर कामदेव के समान सुंदर लग रहा है, और कुंडलों की झलक बड़ी सुंदर लग रही है,
और उनके बाल बिखरे हुए हैं, और नाक में जो उन्होंने आभूषण पहना हुआ है उसमें का मोती हिल रहा है, और उनके होठों की गति के कारण भौहें भी वैसी ही चल रही हैं, और ठुमक ठुमक करके वह धरती पर पैर रख रहे हैं और अपनी बाहों को बड़ी चालाकी से उठा रहे हैं, इधर उधर घुमा फिरा रहे हैं, चला रहे हैं, और झुनक झुनक करके उनके पैरों का जो घुंघरू है वह झनकार से बज रहा है, और किस धुन पर? तो तत्ता थई थई, इस पर धुन पर बज रहा है, और इस प्रकार वो रीझ करके रिझा रहे हैं प्रेम से, ठीक है। और चरणों में दासी बन गई हैं श्री कृष्ण के, चरणों की दासी बनी है सहजोबाई, और कह रही हैं कि आप मेरे हृदय के अंदर बस जाओ, समा जाओ हमेशा के लिए, ठीक है। इस प्रकार ये पद क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं इनके दूसरे पद पर। देखिए इस पद में वो क्या कहती हैं, ठीक ना। अब देखिए पहले वाले में तो भगवान श्री कृष्ण की वंदना की हैं, लेकिन इस वाले में क्या कह रही हैं? गुरु जी का वर्णन करती हैं, ठीक। देखिए, राम तजू पै गुरु न बिसारूं, गुरु के सम हरि कून निहारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुटाही, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने लई छुटाय अनाथा, हरि ने कुटुंब जाल में गेरी, गुरु ने काटी ममता बेरी, है कि नहीं। अब अर्थ समझते हैं इसका। देखो कहती हैं कि राम तजू, मतलब राम को मैं भले ही तज दूं, त्याग दूं, छोड़ दूं। तजू माने त्याग दूं या छोड़ दूं। किसको? राम, राम माने भगवान यहां लेंगे, क्या लेंगे? उस भगवान की, उस राम जी की बात नहीं है, वो जो राम है अयोध्या के, उनकी बात नहीं है, ये भगवान, राम माने भगवान। कह रहे हैं कि भगवान को मैं भले ही त्याग दूंगी, पै, पै माने लेकिन, पै माने लेकिन, गुरु न बिसारूं, लेकिन गुरु जी को कभी मैं बिसारूंगी नहीं, माने अर्थात भूलूंगी नहीं। बिसारना माने भूलना, ठीक। कह रही हैं कि मैं भगवान को भले ही भूल जाऊंगी, भले ही छोड़ दूंगी, लेकिन गुरु को कभी मैं नहीं छोड़ूंगी, नहीं भूलूंगी। और गुरु के सम, तो सम माने होता है समान, गुरु के समान, हरि कु माने भगवान को, हरि कु माने भगवान को, न निहारू माने नहीं देखूंगी, अर्थात गुरु के समान मैं भगवान को कभी नहीं मानूंगी। भगवान और गुरु कभी एक समान नहीं हो सकते, बल्कि गुरु जो हैं वो भगवान से और क्या हैं? ऊपर हैं, बड़े हैं, ई मानती हैं वो। इसलिए वो कह रही हैं कि गुरु के समान तो मैं भगवान को कभी कह ही नहीं सकती हूं, कभी देख ही नहीं सकती हूं। जब भी देखूंगी तो गुरु को भगवान से कहां देखूंगी? नहीं, ऊपर देखूंगी, हमेशा ऊपर देखूंगी, अर्थात गुरु को हमेशा क्या मानूंगी? बड़ा मानूंगी। और देखिए अब क्या क्या अंतर बताती हैं कि मैं क्यों गुरु को बड़ा मानूंगी और भगवान को गुरु से छोटा क्यों मानूंगी। ये कारण देखो बता रही हैं। हरि ने जन्म दियो, हरि माने भगवान, हरि माने भगवान। देखिए भगवान ने क्या दिया? जन्म दिया। जग माही माने जग के अंदर, जग माही माने जग के अंदर। और गुरु ने आवागमन छुटाही, लेकिन गुरु जी ने क्या किया? आवागमन, आवागमन का मतलब होता है जन्म मरण का बंधन, जन्म मरण का बंधन। गुरु जी ने क्या किया? छुटाही माने छुड़ा दिया। क्या किया? छुड़ा दिया। देखो भगवान बार बार क्या किए? बार बार हमको इस दुनिया में जन्म दिए, लेकिन गुरु जी ने क्या किया? हमको जन्म मरण के बंधन से क्या किया? छुड़ा दिया। तो गुरु जी मेरे लिए भगवान से क्या हैं? बड़े हैं। आया कि नहीं आ गया समझ में? और हरि ने 5 चोर दिए साथा, हरि माने भगवान ने 5 चोर, 5 हम लोगों को उन्होंने ज्ञान इंद्रियां दे दी।
आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये दिया कि नहीं? किसने दिया? भगवान ने। तो भगवान ने हमको क्या दिए? 5 चोर दे दिए। अब परीक्षा में पूछेगा कि 5 चोर कौन कौन है, तो आपको पांचों ज्ञान इंद्रियों का नाम याद होना चाहिए। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ठीक है, तो ये 5 किसने दिए हैं? भगवान ने दिए। साथा माने साथ में। और गुरु ने लई छुटाए, छुटाए माने छुड़ा दिए। किसने छुड़ा दिया? गुरु जी ने। अनाथा माने अलग कर दिया। अरे भगवान ने हमारे साथ लगा दिया 5 चोर, और गुरु जी ने वो 5 चोरों को छुड़ा करके हमसे क्या कर दिया? अलग कर दिया। अच्छा बताओ, तुम्हारे साथ चोर लगा दिए जाए तो ठीक है कि हटा दिए जाए तो ठीक है? हटा दिए जाए तो ठीक है। तो लगाया किसने? भगवान ने। हटाया किसने? तो बड़ा कौन हुआ? गुरु हुआ, है कि नहीं? इसलिए वो गुरु को क्या मानती हैं? बड़ा मानती। अच्छा, इन 5 इंद्रियों को वो चोर कहें कह रही हैं? क्योंकि इन्हीं 5 इंद्रियों के कारण जो व्यक्ति है वह मोह माया में फंस जाता है, उलझन में फंसा रहता है। इसीलिए वो 5 ज्ञान इंद्रियों को क्या मानती हैं? चोर मानती हैं। ठीक है, आगे। हरि ने कुटुंब जाल में गेरी। हरि ने माने भगवान ने, कुटुंब माने परिवार के जाल में, गेरी माने गिरा दिया या डाल दिया। तो भगवान ने परिवार के जाल में हमको फंसा दिया। माता जी हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन हैं, दादा हैं, चाचा हैं, नानी, मामी, ये सब क्या हैं? परिवार के जाल हैं। तो इस जाल में किसने तुमको डाला? भगवान ने। अब गुरु ने काटी ममता बेरी। बेरी माने बेड़ी, ममता माने मोह माया, काटी माने काट दी गुरु ने। गुरु ने मतलब गुरु जी ने। तो भगवान ने तो परिवार के जाल में फंसा दिया हमको, लेकिन परिवार के जाल से, मोह माया के जाल से उस बेड़ी को काटा किसने? गुरु जी ने काट दिया। उन्होंने दिखा दिया कि देखो ये जो लोग हैं ना, ये तुम्हारे नहीं है, कोई भी तुम्हारा नहीं है, सब मोह माया है। भगवान ने मोह माया के जाल में फंसाया और गुरु ने उसमें से हमको निकाल दिया, है कि नहीं? और हरि ने रोग भोग उलझायो। अरे भगवान ने ही रोग के भोग में उलझा दिया है। रोग में भी भगवान ने उलझा दिया और भोग में भी उलझा दिया। अब गुरु जोगी कर सबे छुटायो। लेकिन गुरु जी ने हमको जोगी बना दिया। जोगी माने योगी, हमको योगी बना दिया। अरे भगवान तो हमको रोगी बनाए दिए, भोगी बनाए दिए, लेकिन गुरु जी ने हमको क्या बनाया? योगी बनाया। और योगी कर माने बनाकर, सबे छुड़ाया माने रोग भी छुड़ा दिया और भोग भी छुड़ा दिया। किसने छुड़ा दिया? गुरु जी ने। अब भगवान ने इसमें उलझाया था, उलझायो माने उलझा दिया, लेकिन गुरु जी ने क्या किया? हमको हाँ इससे निकाल दिया, इससे छुड़ा दिया। हमको क्या बनाया? जोगी। जोगी माने योगी बना दिया। हरि ने कर्म भर्म भरमायो। हरि माने भगवान, कर्म के भ्रम में भरमाए दिए। कौन? भगवान। भगवान हमको कर्म के भ्रम में भरमा दिए। और गुरु ने आत्म रूप लखायो। लेकिन आत्मा का स्वरूप किसने हमको लखायो माने दिखाया। लखायो माने दिखाया। तो हमको आत्मा का रूप किसने दिखाया? गुरु ने दिखाया। हमको तो भगवान ने फंसा दिया, भरमा दिया कर्म के भ्रम में, लेकिन हमको निकाला किसने? आत्मा का रूप किसने दिखाया? गुरु जी ने दिखाया। तो कौन बड़ा हुआ? इसीलिए वो कह रही हैं कि गुरु के समान तो मैं भगवान को कभी देख ही नहीं सकती हूँ। जब भी देखूंगी भगवान को नीचे देखूंगी, गुरु को ऊपर देखूंगी। और हरि ने मोरू आप छिपायो। हरि ने माने भगवान ने, मोरू माने मुझसे, मोरू माने मुझसे, आप माने अपने आप को, छिपायो माने छिपा लिया। भगवान ने हमको जन्म तो दे दिया, लेकिन अपने आप को हमसे क्या किया? छिपा लिया। भगवान कभी हमको दिखते हैं? हमको जन्म दिया, दे दिए, भेज दिए यहाँ, लेकिन हमसे अपने आप को हमेशा क्या किए? छिपाए रखे। कौन? भगवान। अब गुरु दीपक दय, गुरु माने गुरु जी ने, दीपक दय माने दीपक दे करके, ताही माने भगवान को दिखायो माने दिखा दिया। भगवान तो हमसे छिप गए,
लेकिन गुरु ने हमको दीपक दिया और उनका रूप हमको दिखा दिया। भगवान छिपे, गुरु ने हमको उनको क्या किया, दिखा दिया। तो कौन बड़े हुए, गुरु बड़े हुए, क्योंकि भगवान तो छिप रहे थे और दिखाया किसने, कैसे दिखाया, दीपक दे करके। ताही माने उनको, किनको, भगवान को दिखा दिया। और किसे दिखाया, हम लोगों को। फिर हरि बंध मुक्ति गति लाए, और गुरु ने सब ही भर्म मिटाए। फिर क्या हुआ, हरि माने भगवान, बंध माने बंधन, और मुक्ति गति माने होता है मोक्ष। क्या होता है, मोक्ष का मतलब होता है कि जन्म और मरण के बंधन से क्या हो जाना, छूट जाना, मुक्त हो जाना। तो भगवान फिर क्या ला दिए, बंधन ला दिए। किस चीज का, मोक्ष का बंधन लाए। और गुरु ने सब ही भ्रम मिटायो, तब गुरु जी ने सारे भ्रम को क्या किया, मिटा दिया। चरण दास पर तन मन वारूं। अब यहां देखिए, चरण दास उनके गुरु हैं, किनके, सहजोबाई के। कह रहे हैं कि चरण दास पर मतलब गुरु जी पर तन मन वारूं, मैं अपना तन और मन सब क्या करती हूँ, वारती हूँ, न्यौछावर करती हूँ। और गुरु न तजूं, गुरु जी को नहीं त्यागूंगी, त्यागूंगी। हरि को तजी डारूं, अब भगवान को भले ही मैं छोड़ दूं, त्याग दूं। मैं भगवान को भले ही छोड़ दूंगी, लेकिन मैं गुरु जी को नहीं त्यागूंगी। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? अच्छा है, आसान पंक्तियां हैं। एक बार पूरा अर्थ बता देते हैं, ठीक है। देखिए, सहजोबाई कहती हैं कि मैं भगवान को भले ही छोड़ दूं, लेकिन गुरु को नहीं भूलूंगी, उनको नहीं छोड़ूंगी। और गुरु के समान कभी भी भगवान को मैं नहीं मानूंगी, नहीं देखूंगी। भगवान ने जन्म दिया जग में, संसार में, और गुरु ने क्या किया, हमको इस संसार से छुड़ाया, आवागमन से छुड़ा दिया। भगवान ने 5 चोर साथ में दे दिए, और गुरु जी ने उन 5 चोरों को हमसे क्या किया, अलग कर दिया। भगवान ने परिवार के जाल में, मोह माया में फंसा दिया। गुरु ने सारे बंधनों को, मोह माया की बेड़ियों को क्या किया, काट दिया और हमसे छुड़ा दिया। भगवान ने रोग भोग में उलझा दिया, और गुरु ने हमको रोग भोग सब छुड़ा दिया और हमको क्या बना दिया, जोगी बना दिया। हरि ने कर्म भ्रम, भगवान ने हमको कर्म के भ्रम में लगा दिया, और गुरु ने हमको आत्मा का स्वरूप दिखाया, बताया। भगवान ने हमको, हमसे अपने आप को क्या किया, छिपाया, और गुरु जी ने दीपक दिखा करके उनको दिखा दिया कि देखो वो है। हमको दीपक दिया और उनको दिखाया कि देखो वो भगवान है, जबकि भगवान हमसे क्या किए थे, छिप गए थे। फिर भगवान ने क्या किया, हमें बंधन में डाल दिया मोक्ष के, और गुरु ने क्या किया, सारे भ्रम को मिटा दिया। तो गुरु के लिखा है ना, चरण दास, अर्थात गुरु पर, हमारे जो गुरु हैं, सहजोबाई कह रही कि मेरे जो गुरु हैं चरणदास, उनके ऊपर मैं अपना तन मन वारती हूँ, न्यौछावर करती हूँ। मैं भले ही भगवान को तज दूंगी, लेकिन गुरु को कभी भी तजूंगी, मैं गुरु को कभी नहीं छोड़ूंगी, भगवान को भले ही छोड़ दूंगी। ठीक है, इस प्रकार आपकी ये पंक्तियां, कविताएं समाप्त हो गई।